देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। राहुल गांधी को लखनऊ हाई कोर्ट से झटका। सावरकर टिप्पणी पर समन रद्द की मांग खारिज। कोर्ट ने कहा पहले सेशन कोर्ट जाओ। जुर्माना बरकरार, अगली पेशी पर गैर हाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट की चेतावनी। शिकायतकर्ता नूपेंद्र पांडे बोले, राहुल ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और माफी मांगने वाला बताया। वीर सावरकर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लखनऊ हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी द्वारा समन रद्द करने और 200 रुपए की जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी यानी वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की सलाह देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट से संपर्क करने को कहा है। 200 रुपए जुर्माना। पेशी से बार बार गायब रहने पर दरअसल 3 मार्च 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM कोर्ट ने राहुल गांधी पर पेशी से लगातार गायब रहने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही सख्त चेतावनी दी थी कि वे 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश हों। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राहुल इस बार भी अनुपस्थित रहे तो गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। राहुल गांधी की तरफ से वकील प्रांशु अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समन और जुर्माने को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सावरकर पर क्या था राहुल गांधी का बयान? शिकायतकर्ता नूपेंद्र पांडे जो वकील और याचिकाकर्ता हैं का बयान इस पूरे प्रकरण में बेहद अहम है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का मददगार और अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। नूपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे, वे पेंशन लेते थे। उन्होंने माफीनामा लिखकर खुद को रिहा कराया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे पत्रकारों में बांटे, जिससे ये साबित होता है कि ये बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित तरीके से समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया। कांग्रेस बचाव में विरोधियों का हमला तेज। कांग्रेस ने जहां से इतिहास की सच्चाई सामने लाने का प्रयास कहा, वहीं बीजेपी और राष्ट्रवादी संगठनों ने इसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बताया है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर भारी पड़ सकता है। सुल्तानपुर में भी मानहानि केस। इससे इतर सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि मामला चल रहा है। ये केस 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ था। भाजपा नेता की ओर से मामला दर्ज किया गया था, जिसमें राहुल को फरवरी 2023 में जमानत मिली थी और जुलाई 2023 में उन्होंने कोर्ट में बयान दर्ज कराया था। आगे क्या? अब राहुल गांधी को या तो लखनऊ की सेशन कोर्ट में पेश होकर समन और जुर्माने को चुनौती देनी होगी या 14 अप्रैल 2025 को पेशी में उपस्थित रहकर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि वे फिर भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। ये मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राहुल गांधी को इसके लिए कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। सावरकर पर टिप्पणी अब राहुल की राजनीति पर सीधी चोट बन चुकी है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।